शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, 2019 के बाद से लेकर के 2024 तक, जब तक कंपनी का जजमेंट नहीं आया हुआ था और आप कस्टमर को जब तक इसका रास्ता नहीं मिला था, तब तक कंपनी को भी अपनी बात को न्यायालय में रखने का रास्ता बिल्कुल नहीं मिला था। और हम अपनी बात को रखना चाह करके भी तब तक नहीं रख सकते जब तक जांच पूरी ना हो जाए। जांच पूरी होने के बाद यदि हम पर कोई आरोप सिद्ध होता, तब उस आरोप का जवाब देना होता। और यदि कोई आरोप नहीं सिद्ध हुआ है, जितने आरोप हम पे लगाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कंपनी अपनी तरफ से हर उस बात को रखना चाहेगी जिसकी वजह से इतने सालों तक कंपनी, कंपनी के कस्टमर, कंपनी के एसोसिएट और ऐसे बहुत से निर्दोष लोग जिनका इस कंपनी के मामले से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उन्हें कंपनी की वजह से, एफआईआरों की वजह से उन्हें थोड़ा सा इसकी तकलीफ उठानी पड़ी। जाहिर सी बात है आज की तारीख में अगर कंपनी की तरफ से कस्टमर को रास्ता दिया जा रहा है, कोर्ट की तरफ से रास्ता मिल ही चुका है, तो अब बात आएगी कंपनी संचालन की। अब बात आएगी कंपनी के उन सभी जेन्युइन कस्टमर्स जो लीगल में गए हैं, उन्हें उनका हक, उनकी लायबिलिटी, उनका पैसा मिलने की। साथ ही साथ बात आएगी कंपनी को सारे कस्टमर जो लीगल नहीं उनके पैसे की। लेकिन साथ ही साथ बात ये भी ज़रूर आएगी कि ऐसी क्या वजह थी जब 5 साल के बाद कंपनी पैसा दे सकती थी, देना चाहती थी। 5 साल के बाद माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश प्राप्त होने के बाद कस्टमर को जा करके पैसा वहीं हिंदुस्तान से मिल रहा है। कोई पैसा विदेश नहीं गया, कोई स्कैम नहीं हुआ, कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिस कार्य की वजह से कंपनी पे लगाए गए आरोप कहीं से सही साबित होते हों। जांच इतनी गहन की गई और एक नहीं, एक से ज़्यादा एजेंसियों ने किया। फिर भी मुझे इस बात का बड़ा गर्व है और शाइन परिवार के सभी वो ईमानदार एसोसिएट्स और कस्टमर को भी इस बात का गर्व होना चाहिए कि कंपनी मैनेजमेंट के ऊपर 1 रुपए की भी धांधली साबित अभी तक नहीं हो पाई है। तो जाहिर सी बात है अगर एक कंपनी इतनी ईमानदारा तरीके से काम कर रही है, तो वो कंपनी अपने ऊपर लगाए गए हर उस झूठे आरोपों की वजह और उसकी जांच को भी बिल्कुल बाहर लाना चाहेगी। हर उस व्यक्ति को जिसने इस तरह से कंपनी को पूरी तरह से छिन्न भिन्न करने की कोशिश करी, कंपनी के साथ रह करके, कंपनी के अंदर रहकर भीतरघात करने की कोशिश करी, कंपनी हर एक चेहरे से मुखौटा उतार करके माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जरूर लाना चाहेगी, ताकि 5 साल के अंदर कस्टमर्स के हुए नुकसान के साथ साथ कंपनी का भी जो नुकसान हुआ है, चाहे कंपनी की इमेज का नुकसान हुआ हो, चाहे कंपनी की ज़मीनों का नुकसान हुआ हो, हर चीज़ों की भरपाई कंपनी करना चाहेगी। इसी क्रम में 2019 के बाद की रजिस्ट्रियाँ, ये सबसे बड़ी वजह बनी थी इस कंपनी के, हम कह सकते हैं कि नींव को खोदने में, या इस कंपनी को बर्बाद करने में, या इस कंपनी के साथ जो भीतरघात हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह 2019 के बाद की रजिस्ट्रियाँ ही थी। जिन एसोसिएट ने अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी ली थी कि कस्टमर्स को बुलाकर, यानी अपने कस्टमर्स को बुलाकर या अपने ग्रुप की रजिस्ट्रियाँ करा करके लायबिलिटी फ्री कर देंगे, उनमें से मात्र किंचित, यानी अगर देखा जाए तो 0.0001% लोग ही ऐसे थे जिन्होंने बड़ी ईमानदार तरीके से काम किया और अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारने के बाद चुपचाप वो बैठ गए। उन्हें इस बात से कतई मतलब नहीं रहा कि बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन इस पूरे के पूरे मामले को कुछ लोगों ने एक व्यापार बना लिया और उस व्यापार के एवज में फर्जी ऑथराइजेशन लेटर, इसके साथ ही साथ फर्जी कस्टमर्स, फर्जी रजिस्ट्री, फर्जी कब्जा, ऐसी चीज़ों का एक बहुत बड़ा दौर चला दिया गया और पूरी तरीके से कंपनी को लूट करके जो लोग जिन्हें सुकून नहीं मिला था, उन्होंने इस प्रकार की चीज़ों को एक बार फिर से चालू किया कंपनी के नाम पर, कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के नाम पर पैसा कमाने के लिए। कभी एफआईआरों का डर दिखा करके, कभी एफआईआर करने की धमकी दे करके। ऐसे कई प्रकरण सामने आए थे, आप लोगों ने देखे होंगे, कि जिसमें कई बार इस तरह से चीज़ें की गई कि डेवलपमेंट चार्ज ना देना पड़े, उस नाम पर रजिस्ट्री कराने के लिए एफआईआर कराने की बात की गई। और साथ ही साथ वो डेवलपमेंट चार्ज डायरेक्टली उन लोगों ने एंजॉय किया जिन्होंने एफआईआर की धमकियां दी थी। फिलहाल इन सारे मुद्दों पर मैं आज यहाँ ग्रुप पर बात करने नहीं आया हूँ, क्योंकि ये बात ग्रुप पर रखने से कई गुना ज़्यादा माननीय उच्च न्यायालय के सामने, जांच एजेंसियों के सामने रखना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। हमारी पूर्ण रूप से तैयारी शुरू हो चुकी है। जो लैंग्वेज तैयार होनी लीगल, और लीगल लैंग्वेज तैयार हो चुकी है। हम अपने इस प्रकरण को, जो कंपनी के साथ घटना घटित हुई,
क्रमवार मैं इसका पूर्ण रूप से गवाह भी हूं। किसी और को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी आंखों का प्रत्यक्ष इस बात का मैं गवाह हूं और साक्षी हूं। और मैं जानता हूं कि कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से कितने अपराध हुए, जिन्हें बारंबार बारंबार मैंने ग्रुप पर डाल करके आप लोगों को सूचित भी करना चाहा, लेकिन उसका तब हमें कोई लाभ नहीं मिला। आज की तारीख में वो सारे सारे सबूत, वो सारे सारे फोटोग्राफ्स, वो सारी सारी रजिस्ट्रियां, वो सारे से ऑथराइजेशन लेटर, वो सब कुछ आज की तारीख में कंपनी के पास सुरक्षित है, इस बात को साबित करने के लिए कि 2019 के बाद जहां एक तरफ कंपनी भाग गई और कंपनी ने गबन कर लिया, इसके नाम पर कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन ताबड़तोड़ हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसी कंपनी की ज़मीनों पर फर्जी ऑथराइजेशन लेटर बना करके, फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा करके कंपनी की ज़मीनों को लूटा भी जा रहा था, कंपनी कस्टमर को लूटा जा रहा था और कंपनी कस्टमर साथ साथ उन एसोसिएटों को भी ब्लैकमेल किया जा रहा था जो अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारने के लिए किसी प्रकार से प्रयास कर रहे थे। फिलहाल ये सारे के सारे मुद्दे माननीय न्यायालय में ज़रूर रखे जाएंगे। इनसे कतई ना तो इनकार किया जा सकता है और ना इन चीज़ों से बचा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये ऐसा संभव नहीं है या किसी प्रकार से आपको बरगलाने की बात करता है, तो ये आपकी मर्जी है, आप उसे माने या ना माने। यदि आप कंपनी की तरफ से दी गई गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, कंपनी की बताई बातों को मानते हैं, तो विश्वास जाने, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपका पैसा यकीनन कंपनी में आया हुआ है और एसोसिएट्स ने किसी भी तरीके से आपको बगैर लीगल में ले गए हुए, बगैर लीगल में खुद गए हुए, यदि आपकी रजिस्ट्री ऐसी करा दी है, चाहे वो उस पैसे के नाम पे कराया हो, तो भी रजिस्ट्री, क्योंकि 2019 के बाद की रजिस्ट्री को मान्यता नहीं है, निरस्त होगी। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि आपके द्वारा आए हुए पैसे का पूरा पूरा मूल्य जो कि निर्धारित होगा, उसके एवज में आपकी रजिस्ट्री कंपनी दोबारा करेगी और कंपनी उसके सारे खर्चों को वहन करेगी। आपको किसी प्रकार से 1 रुपए के खर्चे वहन करने की आवश्यकता नहीं, कंपनी सारे खर्चों को वहन करेगी। यदि आपने उस पूरी रजिस्ट्री के प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई भी डेवलपमेंट चार्ज ऐसा दिया जो कंपनी के संज्ञान में नहीं है, या कोई ऐसा पैसा दिया है जिसे कंपनी नहीं जानती है, उसके ऊपर कंपनी बाकायदा एक लीगल एक्शन लेते हुए आपके कार्य को सुचारू रूप से करने का जिम्मा खुद ही लेती है। यदि आप जेन्युइन कस्टमर है, आपका पैसा कंपनी में आया है और आपकी रजिस्ट्री उसी बीच में हुई और आप लीगल में नहीं गए हैं और एसोसिएट लीगल में नहीं गया है, और आपकी रजिस्ट्री कराते हुए एसोसिएट ने गलती से या आपने गलती से कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन लिख दिए कि आपको जानकारी नहीं थी और वो ट्रांजैक्शन कंपनी में कभी भी ऑनर नहीं हुए, उनकी बाकायदा कंपनी एक प्रॉपर वो बना करके, एप्लीकेशन बना करके आपकी रजिस्ट्री को आपके द्वारा ही निरस्त करा करके आपकी रजिस्ट्री को पुनः कराने की कंपनी आपको पूरा पूरा मौका देगी और उस दरमियान भी होने वाले सारे खर्चों को कंपनी स्वतः वहन करेगी। उस बीच अगर आपने कोई भी इस तरह का डेवलपमेंट चार्ज दिया है जिस डेवलपमेंट चार्ज की जानकारी कंपनी को नहीं है, आपसे कोई अनैतिक अवैध पैसा वसूला गया है, उसकी जानकारी कंपनी को जरूर चाहिए ताकि कंपनी उसके ऊपर बाकायदा लीगल एक्शन ले सके और उन लोगों के खिलाफ में एक्शन ले सके जिन्होंने आपसे इस प्रकार की धन उगाही की है। परंतु यदि आप किसी प्रकार से लीगल में गए हैं और आपने ये रजिस्ट्री लीगल में जाने के बाद कराई और आपने इसकी सूचना कभी ना तो कंपनी को दी, ना न्यायालय को दी, ना तो आप जहां पर लीगल में चाहे एफआईआर में जैसे भी गए वहां नहीं दी, तो आपकी जिम्मेदारी हमारी बिल्कुल नहीं रह जाती है, क्योंकि आप लीगल में जा चुके हैं और इसके लिए आप लीगल जिनके द्वारा गए थे वही आपको उचित मार्ग, उचित राह बताएंगे, क्योंकि कंपनी के पास आपके लिए कोई रास्ता नहीं है। लीगल में जाने के कारण कोर्ट के आदेश आ जाने के बाद आपके पास एक रास्ता है, आप जाकर उस रास्ते पर बाकायदा अपनी पेपर डॉक्यूमेंट सबमिट करें और उन डॉक्यूमेंट्स में आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आप वहां सबमिट करें और आपका रास्ता वहीं से मिलने वाला है। इतना मैं अपने सभी कस्टमर से कहना चाहूंगा कि जो लोग लीगल में जा चुके हैं या किसी प्रकार से जो कोर्ट ने रास्ता दिया है उस रास्ते से इतर हट करके यदि कोई किसी प्रकार से आपसे कोई बात कहता है, तो भारत देश के कानून की आपको एक लाइन बता देता हूं कि हाई कोर्ट का आदेश आ जाने के बाद उससे इतर यदि कोई आपसे कोई बात करता है तो वो कोर्ट के आदेश की अवमानना करता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई कदम ना उठाइएगा, ऐसा कोई कार्य मत करिएगा जिसकी वजह से कोर्ट की अवमानना के नोटिस तक आपको जाना शुरू हो जाए। मैं अपने कस्टमरों से ये निवेदन कर रहा हूं क्योंकि इस समय बाजार में अपने आप को बचाने के लिए, बाजार में अपनी गलती छिपाने के लिए हमारे बहुत से साथी एसोसिएट ऐसे हैं जो ऐसे कार्यों को कर रहे हैं, ऐसे कार्यों को अपने आप को बचाने के जिसके बारे में उनको जानकारी भी नहीं है कि वो कितना बड़ा उल्लंघन अगर कानून कर देंगे, कितना बड़ा वो अपना नुकसान कर लेंगे। फिलहाल यदि कोई कस्टमर जिसने पैसा दिया हुआ है कंपनी अकाउंट में और वो चाहता है कि उसकी रजिस्ट्री सुरक्षित रहे, तो कंपनी द्वारा दिए गए रास्ते पे चले, अपनी रजिस्ट्री कॉपी को भेजें। आपको ईमेल आईडी भी दी गई है, आपको वेबसाइट भी दी गई है और मेरा
खुद का ये नंबर जिसके ऊपर मैं पूरी तरीके से तत्पर बैठा हूं आपकी रजिस्ट्रियों को चेक करने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि मुझे आपकी रजिस्ट्रियों को बचाना है और न्यायालय के सामने, भारत देश के कानून के सामने, भारत देश की जनता के सामने लाना है कि शाइन प्रकरण में असली स्कैम था क्या। एक दो नहीं, कई स्कैम निकल करके आएंगे। फिलहाल भी मैं उनकी बातें करने नहीं आया, मैं भी आप सभी कस्टमर को रास्ता देने के लिए आया हूं जो 2019 के बाद जिन्होंने रजिस्ट्रियां कराई हैं। विनम्रतापूर्वक मेरा निवेदन आप सभी लोगों से है कि किसी प्रकार की ऐसी बातों पे बिल्कुल मत जाइएगा जिन बातों से आपको रोका जाए अपनी रजिस्ट्री की कॉपी हमारे तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपकी गलत रजिस्ट्रियां करा दी हैं, जिनको पता है उन्होंने आपकी रजिस्ट्री गलत कराई है, और यदि आपको आज ये मिला हुआ मौका आपके यहाँ से निकल गया तो ये मान के चलिएगा कि आप इस प्रकरण में पार्टी बन जाएंगे। मैं पूरी तरीके से जांच करवाने के साथ साथ अपने तरीके से भी तथ्यों को इकट्ठा करा करके सारे तथ्य माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखते हुए मैं खुद भारत देश के अंदर कानून का सामना करने आ रहा हूं, जिसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुका हूं। हमारे द्वारा आई हुई लीगल टीम के द्वारा सारी तैयारियां की जा चुकी हैं और 10 सितंबर के बाद से मैं आप सभी लोगों को ये सूचना देना शुरू कर दूंगा कि आगे क्या एक्शन होने जा रहे हैं। 10 सितंबर से ठीक पहले आप सभी के पास एक मौका है कि अपनी रजिस्ट्रियों को सुरक्षित करने के लिए आप कृपया करके बगैर किसी की बातों पर ध्यान दिए हुए या तो मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, चाहे जैसे अपनी डिटेल भेजें ताकि हम आपको सुरक्षित कर सकें। यह कार्य आपकी सुविधा के लिए और आपके लिए है, इसमें कंपनी का अपना खुद का कोई लाभ नहीं है। कंपनी अपनी जिम्मेदारियों से फारिग होने के लिए आपको सिर्फ एक नोटिस करके रजिस्ट्री को निरस्त करके जांच कराने की मांग करने के बाद अपना पल्ला झाड़ सकती थी। हमारी सारी ज़मीनें स्वतः खाली हो जाएंगी, आप सभी लोगों के आए हुए पैसे लिटिगेशन में चले जाएंगे और साथ ही साथ आप सभी लोग, जितने भी लोगों को पता भी नहीं चल पाएगा आगे जाकर के कि आगे क्या करना है। लेकिन कंपनी अपने उन कर्तव्यों का पालन करना चाहती जो कस्टमर के प्रति कंपनी ने हमेशा से बना रखा था। इसलिए बारंबार मैं आपको ये मौका दे रहा हूं, 10 तारीख के बाद इस प्रकार का कोई मौका आपके हाथ नहीं रह जाएगा जिसमें आप दोबारा अपनी रजिस्ट्री भेज करके अपने आप को इस रेस में शामिल कर सके जहां कंपनी आपके धन और आपकी रजिस्ट्री को सुरक्षित करना चाहती है।